दोस्तों, ये ब्रह्मांड रहस्य से भरा पड़ा है। आए दिन हमें ऐसी कई घटनाएं सुनने और देखने को मिलती हैं जो हमें अचरज में डाल देती हैं और जिनके पीछे की साइंस को हम नहीं समझ पाते हैं। ऐसा ही एक वाकया हुआ था सूर्य के सरफेस के पास, जहां टेम्परेचर 30 लाख डिग्री से भी अधिक होता है। वहां एक ऑब्जेक्ट को देखा गया। क्या यह एक एलियन स्पेसक्राफ्ट था या कुछ और? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। लेट्स गो थ्रू द अनएक्सप्लेन्ड। दोस्तों, मार्च 2012 में नासा के कुछ साइंटिस्ट सोलर टेलीस्कोप से आए इमेज का निरीक्षण कर रहे थे। तभी उन्हें सन के साउथ पोल के पास लगभग धरती से 10 गुनी बड़ी चीज दिखाई दी, जो किसी अननोन मीडियम से सोलर सरफेस से कनेक्टेड थी और मूवमेंट कर रही थी, जैसे कोई स्पेसक्राफ्ट हो। ये चीज स्टार वॉर्स सीरीज के काल्पनिक डेथ स्टार के तरह लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो चीज सन के पास रिफ्यूलिंग के लिए आई होगी। आप सोच रहे होंगे कि सन से रिफ्यूलिंग कैसे पॉसिबल है। जैसा कि आप जानते हैं कि सन में जो हीट प्रोड्यूस होता है वो हाइड्रोजन बर्न होने के कारण होता है। जब हाइड्रोजन बर्न होके हीलियम बनता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। और जैसा कि आप जानते हैं, हाइड्रोजन बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब सन एक सेकेंड में ट्रिलियंस ऑफ वॉट एनर्जी पैदा करता है। यानी एक सेकेंड में ये इतना एनर्जी पैदा करता है जितना आप पूरी ज़िंदगी में यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन ये टेक्नोलॉजी हमारे अर्थ पे नहीं है, बट कोई बहुत ही एडवांस इंट्रागैलेक्टिक सिविलाइजेशन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है और वो अपने स्टार या यूनिवर्स के और भी स्टार के एनर्जी को एज ए फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। और शायद वो टाइप 2 या टाइप 3 सिविलाइजेशन से हो सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि सन के इतने करीब टेम्परेचर लगभग 30 लाख डिग्री सेल्सियस होता है और उतने टेम्परेचर पे अर्थ पे तो कोई भी ऐसी चीज़ यानी ऐसा कोई एलिमेंट या मटेरियल नहीं है जो सर्वाइव कर पाए उस टेम्परेचर पे। तो क्या वो ऑब्जेक्ट ऐसे किसी डिफरेंट एलिमेंट से बना है जिसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते? ये सब एक बहुत ही बड़ा मिस्ट्री था जो उस समय के साइंटिस्टों को उलझा रखा था। लेकिन कुछ देर बाद के इमेज में जो टेलीस्कोप से आए थे, उस ऑब्जेक्ट का कोई अता पता नहीं मिल रहा था, जैसे कि वो एकाएक गायब हो गया। साइंटिस्टों ने काफ़ी निरीक्षण किया लेकिन वो दोबारा नहीं दिखा। लेकिन काफ़ी शोध के बाद नासा एक एक्सप्लेनेशन के साथ सामने आया कि ये कोई एलियन फिनोमिना नहीं था, बल्कि एक नेचुरल फिनोमिना था। उन्होंने बताया कि ये एक मैग्नेटिक टेंड्रल बबल है, जिसे मैग्नेटिक प्रॉमिन भी कहा जाता है। सन के अंदर हो रहे रिएक्शन की वजह से ये होता है, जो प्लाज्मा एनर्जी से बना होता है और कभी कभी ये जुपिटर के साइज जितना बड़ा भी हो सकता है। ये सोलर मैग्नेटिक बबल हाइड्रोजन क्लाउड से बना होता है, जो कई बार सोलर सरफेस से दिखाई देता है, मतलब सोलर सरफेस पे दिखाई देता है। और यही चीज़ फोटोग्राफ में दिखाई दी थी और दूर से देखने पे ये एक एलियन स्पेसक्राफ्ट जैसी दिख रही थी जो सन के सरफेस के पास थी। और नासा ने इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया कि ये कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट नहीं, बल्कि ये एक नेचुरल फिनोमिना था जो सन के प्लाज्मा एनर्जी से बना था। तो दोस्तों, इस बात का एक्सप्लेनेशन तो मिल गया कि ये कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट नहीं था। लेकिन स्टीफन हॉकिंस ने यह भविष्यवाणी की है कि अगर यूनिवर्स में कोई टाइप 2 सिविलाइजेशन होगा तो अपने स्टार के कंप्लीट एनर्जी को यूटिलाइज कर सकेगा और टाइप 3 पूरे गैलेक्सी के एनर्जी को यूटिलाइज कर सकता है। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि क्या ऐसी कोई सभ्यता क्या सच में इस ब्रह्मांड में मौजूद है। ये अभी तक अनसॉल्व्ड है और अनएक्सप्लेन्ड। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।